चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका स्वागत और वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी। और मैं हूं अमन शर्मा और आज की क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। उस टॉपिक का नाम रहने वाला है एडवर्ब। एडजेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। एडजेक्टिव के हम थ्योरी के साथ साथ बेटा हम प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज ही क्लास में बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और आज से नया टॉपिक होगा बेटा। और नया टॉपिक कौन सा होगा बेटा? नया टॉपिक होगा आज ही क्लास में एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेटा एडवर्ब क्या होते हैं। तो आज से बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए बेटा, टॉपिक का नाम लिखिए एडवर्ब। तो आज से जो अपना नया टॉपिक होगा बेटा वो एडवर्ब होगा। तो सबसे पहले एक बार सभी स्टूडेंट एडवर्ब की डेफिनेशन लिख के बताएंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियोस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद बेटा आपने एडवर्ब की डेफिनेशन को लिखना है कि एडवर्ब क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करें बेटा तो एडवर्ब क्या होता है? इट इज़ ए वर्ड, इट इज़ ए वर्ड which describes which describes an adjective, an adjective, a verb and another adverb, and another adverb। तो सबसे पहले अपने एडवर्ब की डेफिनेशन को बेटा समझना है कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, उनको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ये सारे काम कैसे होते हैं हम इस बात को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं बेटा, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब देखो बेटा, इस बात को एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन ये है कि मोहन sang मोहन sang स्वीटली, मोहन sang स्वीटली। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? मोहन sang स्वीटली। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, दिस फ्रूट इज, दिस फ्रूट इज, दिस फ्रूट इज सो स्वीट, दिस फ्रूट इज सो स्वीट। और एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा, इस बात को समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाँ प्रैक्टिस क्लास में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। मोहन sang स्वीटली और सेकंड क्वेश्चन है बेटा दिस फ्रूट इज सो स्वीट। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, these employees, these employees worked very carefully। तो तीन सेंटेंसेस लिखे बेटा, इन तीनों सेंटेंस को देखो बेटा, डिस्कस करते हैं कि मोहन sang स्वीटली, दिस फ्रूट इज सो स्वीट और दिस एम्प्लॉइज वर्क वेरी केयरफुली। देखो बेटा इस बात को समझना। क्वेश्चन क्या बेटा, यहाँ पर जो मोहन है, मोहन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। अगर sang की बात करें बेटा तो sang होता है बेटा, ये एक्शन वर्ब होता है कि मोहन ने गाया। हाउ, अगर मोहन ने गाया तो हाउ कैसे गाया भाई? स्वीटली। अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो ये बेटा क्या हो गया? ये हो गया अपना एडवर्ब। ये क्या हो गया भाई? एडवर्ब हो गया।
एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं? एडवर्ब या तो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। अब यहाँ पे जो स्वीटली एडवर्ब है बेटा, ये डिस्क्राइब कर रहा है इस एक्शन वर्ब को। तो पहले क्वेश्चन में जो एडवर्ब है बेटा, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है इस सैंग एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन में, दिस फ्रूट इज सो स्वीट। अब आप देख सकते हो बेटा, यहां पर जो दिस फ्रूट, यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। अगर इज की बात की जाए तो बेटा इज यहां पर है लिंकिंग वर्ब। देखो, अगर बी की फॉर्म को सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, अगर बी की फॉर्म को सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब के तरीके से यूज करते हैं, वो लिंकिंग वर्ब होता है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा है? स्वीट। तो स्वीट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि बेटा ये वर्ड है एडजेक्टिव, और इस यहाँ पर इससे पहले जो सो लिखा हुआ बेटा, ये एडवर्ब है। अब कहने का मतलब ये है कि सेकंड क्वेश्चन में कि जो सो एडवर्ब है, ये सो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा? इस स्वीट एडजेक्टिव को। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले क्वेश्चन में जो हमें डिस्कस किया बेटा, कि जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा? एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को। तो पहले क्वेश्चन में एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में जो बेटा एडवर्ब है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा? वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन में एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा बेटा? दीज इंप्लॉइज। दीज इंप्लॉइज यहाँ पर क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्क है बेटा, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड, ये एक एक्शन वर्ब है कि इन एम्प्लॉइज ने काम किया। हाउ, कैसे काम किया भाई? केयरफुली। तो केयरफुली यहां पर क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। हाउ केयरफुली, हाउ केयरफुली, वेरी केयरफुली। तो वेरी यहां पर क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है इस दूसरे एडवर्ब को। तो सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखना बेटा, कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा एडवर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो एडवर्ब क्या होता है बेटा? एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ तक कहानी समझ में आए भाई? अब अगली कहानी क्या है बेटा? अगली कहानी है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला जो अपना कहानी रहेगी बेटा, अगली कहानी रहेगी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अगली जो कहानी रहेगी बेटा, वो रहेगी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि जो एडवर्ब्स होते हैं बेटा, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बताइए भाई पहले आप कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पोज करके आपने इस बताना बेटा कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एडवर्ब रहेगा बेटा, वो सबसे पहला आपने एडवर्ब कौन सा लिखोगे यहाँ पर बेटा? सबसे पहला फर्स्ट जो टाइप रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना बेटा एडवर्ब ऑफ, पहला टाइप लिखना बेटा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या ध्यान में रखना बेटा? एडवर्ब ऑफ जो टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं बेटा, ये हमेशा किसका रिप्लाई होते हैं बेटा? ये हमेशा रिप्लाई होते हैं वैन का। सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं बेटा, ये किसका रिप्लाई होते हैं बेटा? ये रिप्लाई होते हैं वैन का। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा किसका रिप्लाई होते हैं? वैन का रिप्लाई होते हैं। किसका रिप्लाई होता है बेटा? वैन का। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा किसका रिप्लाई होते हैं? वैन का। कौन कौन से होते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम? लिखिए भाई, नाउ, देन, एगो, बिफोर। नाउ है, देन है, एगो है, बिफोर है, उसके बाद लिखना बेटा यस्टरडे। यस्टरडे के बाद यहाँ पर लिखना बेटा टुडे। टुडे के बाद यहाँ पर लिखना बेटा टुमारो।
तो ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा अपने एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं अपने बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। एक मिनट रुको भाई, ये क्या होते हैं बेटा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सून लिख सकते हो बेटा, अर्ली लिख सकते हो, लेट लिख सकते हो, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, आप यहाँ पर सून लिख सकते हो, अर्ली लिख सकते हो। मतलब ये होते हैं बेटा अपने एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा, ये एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं, टाइम। अब आते हैं इसके सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप क्या होता है बेटा, सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। सेकंड टाइप लिखना बेटा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड जो टाइप रहने वाला है बेटा वो रहेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना बेटा कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है नहीं, ये किसके रिप्लाइज होते हैं बेटा, ये रिप्लाइज होते हैं वेयर का। किसका रिप्लाइज होते हैं भाई, ये वेयर का रिप्लाइज होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है बेटा ये किसका रिप्लाई होते हैं, ये वेयर का रिप्लाई होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका रिप्लाई होता है बेटा, वेयर का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से वर्ड हो गए ध्यान में रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा हेयर, देयर, अवे, ऑफ, नियर, अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, आउटडोर्स। आउटडोर्स के बाद यहां पर लिखना बेटा इंडोर्स। तो ध्यान में रखना बेटा कि जो तुम्हारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं ये हमेशा ही रिप्लाई होते हैं बेटा किसका, ये हमेशा वेयर का रिप्लाई होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंडोर्स है, आउटडोर्स है, अवे है, ऑफ है, नियर है, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक दो वर्ड और लिखना चाहो तो बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हो एवरीवेयर, क्लोज। अगर एक दो वर्ड और लिखना चाहो तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो बेटा। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है। सेकंड आपके लिए टाइप रहने वाला बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद लिखना बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर की बात करते बेटा। अब जो आपके सामने थर्ड टाइप रहने वाला है बेटा एडवर्ब का, वो जो थर्ड टाइप है बेटा ये रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तीसरा जो टाइप रहेगा बेटा ये रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले ध्यान में रखना भाई जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये किसका रिप्लाई होते हैं बेटा, सबसे पहले ध्यान में रखना एडवर्ब ऑफ मैनर रिप्लाई होते हैं हाउ का। हाउ का रिप्लाई होते हैं। तो कोई काम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ बेटा ये आपके हाउ का रिप्लाई होते हैं। ये होते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन कौन से होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, आप लिख सकते हैं बेटा जैसे सीरियसली हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे हम एल वाई का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे के सारे वर्ड्स, मोस्ट ऑफ ऐसे वर्ड्स बेटा जिनके पीछे हम एल वाई का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे एडवर्ब ऑफ मैनर ही होते हैं। जैसे सीरियसली हो गया बेटा, ब्रेवली हो गया, क्विकली हो गया, क्वाइटली हो गया बेटा, स्वीटली हो गया, सीरियसली है, ब्रेवली है, क्विकली है, स्वीटली है, क्वाइटली है, सिग्निफिकेंटली है। सिग्निफिकेंटली है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनके पीछे एल वाई का प्रयोग नहीं होता लेकिन वो फिर भी आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लाइक दैट अगर मैं बात करूं बेटा हार्ड, हार्ड हो गया, फास्ट हो गया,
वेल हो गया। देखो बेटा इनके पीछे एल वाई का प्रयोग नहीं है और ये फिर भी तुम्हारे क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होते हैं बेटा, ये फिर भी आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो ध्यान में रखना एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे एडवर्ब जिनके पीछे हम किसका यूज़ करते हैं, एल वाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, एल वाई का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक भाई। फोर टाइप रहने वाला बेटा आपके सामने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फोर टाइप रहेगा बेटा आपके लिए, क्या हो गया, जो फोर टाइप रहने वाला बेटा इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा, ये रिप्लाई होता है हाउ ओफन का। किसका रिप्लाई होता है बेटा, ये हाउ ओफन का रिप्लाई होता है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये रिप्लाई होता है बेटा हाउ ओफन का। ये होता है आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ये हाउ ओफन का रिप्लाई होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जो तुम्हारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं बेटा इनको लिखना, ये होते हैं सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, यूजली, फ्रीक्वेंटली, तो यूजली है, फ्रीक्वेंटली है, नेवर है, ऑलवेज है, ऑफन है। ये सारे के सारे जो मैंने वर्ड्स लिखे बेटा ये आपके होते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। क्या होते हैं बेटा, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं। आप यहाँ पर डेली लिख सकते हैं बेटा, आप यहाँ पर ट्वाइस लिख सकते हैं बेटा, थ्राइस लिख सकते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे के सारे वर्ड बेटा आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये आपके सारे के सारे वर्ड्स बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है टाइप्स ऑफ एडवर्ब में। ठीक भाई। ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टाइप रहने वाला है, जो फिफ्थ टाइप है बेटा, जो हम बात करें बेटा, फिफ्थ टाइप रहने वाला बेटा इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें बेटा, ये होता है बेटा टू व्हाट एक्सटेंट। किसका रिप्लाई होता है बेटा, ये होता है टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट, ये टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, किसका रिप्लाई होता है बेटा, ये टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई होता है। अगर हम बात करें बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री की, तो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन कौन से होते हैं ध्यान में रखना बेटा। सबसे पहले ध्यान में रखना सो, टू, वेरी, इनफ, ऑलमोस्ट, समवट। ठीक बेटा। उसके बाद लिखना फेयरली, हार्डली। ये हार्डली लिखा हुआ है, अगर दिखाई ना दे लास्ट वाला, ये हार्डली है। हार्डली के बाद यहाँ पर लिखना बेटा बेयरली, स्क्रेसली। मतलब ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। और जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं बेटा, ये टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई होते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना। ठीक बेटा। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं किसका रिप्लाई होता है बेटा, ये रिप्लाईज होते हैं टू व्हाट एक्सटेंट का। इस बात को बेटा आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है। ठीक। अब आपके सामने बेटा एक नेक्स्ट एडवर्ब रहेगा जिसको बोलेंगे बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एक बार सेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो अगला जो एडवर्ब रहेगा बेटा ये होगा टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई। नेक्स्ट एडवर्ब कौन सा रहेगा बेटा, टू एक्सटेंट का रिप्लाई रहेगा। तो एडवर्ब नंबर 6, इसको बोलेंगे बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जो 6 टाइप रहेगा बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब।
ये रहेगा बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब बेटा? इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब होता है बेटा? ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं बेटा, इसके लिए ध्यान में रखना, ये रिप्लाई होते हैं व्हेन, ये रिप्लाई होते हैं वेयर, ये रिप्लाई होते हैं बेटा वाई, और ये रिप्लाई होते हैं भाई हाउ। ये व्हेन वेयर वाई हाउ का रिप्लाई होते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जो एडवर्ब व्हेन वेयर वाई हाउ का रिप्लाई होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखना है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब तो होते हैं लेकिन साथ साथ में कंजंक्शन भी होते हैं। कैसे? इस बात को देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे आपसे कोई पूछे बेटा वेयर डू यू लीव नाउ, या फिर आपसे कोई व्यक्ति ये बोले बेटा आई नो द मैन वेयर ही लिव, वेयर ही लिव्स। आप देख सकते हैं बेटा इन दोनों सेंटेंस के अंदर, तो इन सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो वेयर लिखा है ना बेटा वेयर, तो वेयर यहाँ पर क्या बेटा? इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये होगा बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्यों होगा भाई? क्योंकि इसका हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्वेश्चन को आस्क करने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये होगा भाई इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक, लेकिन सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन को अगर समझो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर लिखा बेटा आई नो द मैन। ये होगी बेटा तुम्हारी एक सेंटेंस हो गया जिसको हम बोलेंगे मेन क्लोज। उसके बाद बेटा ही लीव्स, ये भी एक सेंटेंस ही है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेंटेंस के अंदर के डब्ल्यू फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे तुम्हारे सबोर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और सबोर्डिनेट कंजंक्शन से बेटा हमेशा सबोर्डिनेट क्लोज बनती है। तो ये होगी बेटा सबोर्डिनेट क्लोज। तो ये आपकी कौन सी क्लोज होगी बेटा? ये होगी आपकी सबोर्डिनेट क्लोज। और मेन बात ये है बेटा कि यहाँ पर जो वेयर है नहीं, वेयर ये आपका कंजंक्शन है, वेयर तुम्हारा कंजंक्शन है बेटा, इसको सबोर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे। मैं लिख नहीं रहा, मैंने बोल दिया बेटा ऑलरेडी सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर वेयर क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, और सेकंड क्वेश्चन में वेयर क्या बेटा? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं तो ये एडवर्ब के साथ साथ बेटा ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। एडवर्ब के साथ साथ ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक भाई, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। तो अगला जो मेरा पॉइंट रहेगा आपके लिए बेटा वो रहेगा एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। कब हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं बेटा, हम कब हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट रहेगा बेटा वो रहेगा एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। तो अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम एडवर्ब वर्सेस एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। क्या लिखा? एडवर्ब एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। VIS हुआ है, चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे बेटा एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव की कब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, कब हम सेंटेंस में
एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। कब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं बेटा, कब हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है बेटा ये है एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। तो ये जो पॉइंट है बेटा अपना ये है एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगला जो पॉइंट रहने वाला बेटा अपना ये रहेगा एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। कब हम सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करते हैं बेटा, कब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दे हैव गोट unnecessary worried about him। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राम हैज गोट द significantly amounts of money। चलिए भाई, आपके सामने दो सेंटेंसेस है बेटा, एक बार आप इन सेंटेंसेस के आंसर बताओगे। दे हैव गोट अननेसेसरी वरीड अबाउट हिम, राम हैज गोट सिग्निफिकेंटली अमाउंट्स ऑफ मनी। एक बार बेटा इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करो, फिर मैं इसके बाद डिस्कस करता हूं बेटा। दे हैव गोट अननेसेसरी वरीड अबाउट हिम। देखो बेटा इस बात को समझो और समझने की एक बार कोशिश करो बेटा, क्या समझना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में जो दे है बेटा ये सब्जेक्ट है। अगर हैव गोट की बात की जाए बेटा ये वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और गोट बेटा मेन वर्ब है। दे हैव गोट, यहाँ पर गोट एक्शन वर्ब हो नहीं सकती भाई, ये लिंकिंग वर्ब है। मतलब कुल मिला के बात ये बेटा ये मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब के बाद जो गेट वर्ब होते हैं बेटा पढ़ चुके हैं, गेट एक्शन वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होती है, दोनों तरीके से यूज करते हैं। एक्शन वर्ब के तरीके से भी बेटा और लिंकिंग वर्ब के तरीके से भी याद रखना है। एक्शन और लिंकिंग दोनों तरीके से यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा बेटा, वरीड। वरीड यहाँ पर क्या बेटा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और इससे पहले लिखा बेटा अननेसेसरी। अब अननेसेसरी यहाँ पर एडजेक्टिव तो है नहीं बेटा, अननेसेसरी यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी बेटा यहाँ पर एडजेक्टिव है। अननेसेसरी खुद एडजेक्टिव होता है बेटा, और दो एडजेक्टिव को बेटा एक साथ तो नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो बेटा इनके बीच में कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, एंड, तभी सेंटेंस सही हो पाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो एंड लगा दो, ठीक है। अगर एंड नहीं लगाना चाहते तो इनमें से एक एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर दो। इनमें से बेटा एक एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर दो, तो हमें इस अननेसेसरी वर्ड को एडवर्ब में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी लिखा नहीं है बड़े गलत है बेटा, इसको हमें लिखना पड़ेगा अननेसेसरली। इसको लिखना पड़ेगा बेटा अननेसेसरली।
तो हमें बेटा इस वर्ड की एडवर्ब फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एडवर्ब हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव को। जो हम पढ़ रहे हैं बेटा ये एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब पढ़ रहे हैं, कब आपने एडजेक्टिव का प्रयोग करना है सेंटेंस में और कब आपने एडवर्ब का प्रयोग करना है सेंटेंस में। तो पहले सेंटेंस में हमें एडवर्ब चाहिए, और क्योंकि एडवर्ब हमेशा ही किसको डिस्क्राइब करता है बेटा? एडवर्ब हमेशा ही एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, राम हैज गोट, राम सब्जेक्ट है बेटा और हैज गोट बेटा वर्ब है। राम हैज गोट व्हाट हैज ए राम गोट? अमाउंट्स ऑफ मनी। तो अमाउंट्स ऑफ मनी यहां पर क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो बेटा ये हो गया नाउन। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया। और आप मुझे बताइए बेटा नाउन को कौन डिस्क्राइब करते हैं? एडवर्ब या एडजेक्टिव? तो आप बोलोगे सर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं सर एडजेक्टिव। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंटली लिखना है बेटा इस वर्ड को एडजेक्टिव होना पड़ेगा। क्या सिग्निफिकेंटली एडजेक्टिव होता है? तो आप बोलोगे सर नहीं, सिग्निफिकेंटली तो सर एडवर्ब होता है, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस वर्ड को हमें बेटा सिग्निफिकेंटली नहीं सिग्निफिकेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सिग्निफिकेंट होता है एडजेक्टिव और सिग्निफिकेंटली होता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कमल विल आंसर इजी। Kamal will answer the question easy. Kamal looks या looked sadly। एक बार दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे बेटा, एक बार इन दो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर था, फिर उसके बाद दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखो भाई, कमल विल आंसर द क्वेश्चन इजी। आप इस सेंटेंस में देख सकते हो बेटा, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो बेटा कमल यहाँ पर सब्जेक्ट है। कमल विल आंसर, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया भाई और आंसर हो गया मेन वर्ब। एक्शन वर्ब होती है ये भी लिख लेना बेटा। जो विल होता है बेटा ये कैसी वर्ब होती है? ये वर्ब होती है एक्शन, ये एक्शन वर्ब होती है। ध्यान में रखना कि कमल विल आंसर, कि कमल आंसर करेगा किसका भाई? क्वेश्चंस का। हाउ, कैसे करेगा? अरे हाउ कैसे करेगा क्वेश्चन का आंसर? अगर हाउ का रिप्लाई चाहिए तो इस वर्ड को क्या होना पड़ेगा? एडवर्ब। लेकिन ये वर्ड एडवर्ब होता नहीं। जो इजी वर्ड होता है बेटा ये वर्ड होता है एडजेक्टिव। इजी वर्ड एडवर्ब नहीं होता बेटा, इजी वर्ड एडजेक्टिव होता है। लेकिन इस वर्ड की एडवर्ब फॉर्म होती है, वो होती है बेटा इजली। ये बात हमें नाउन में पढ़ा था बेटा कि अगर हम कभी भी एडजेक्टिव में, अगर हम कभी भी एडजेक्टिव में एलवाई को ऐड कर देते हैं तो वो बेटा हमेशा एडवर्ब बनाते हैं, वो हमेशा क्रिएट करते हैं बेटा एडवर्ब को। अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई को ऐड करते हैं तो वो बेटा हमेशा क्या क्रिएट करते हैं? वो हमेशा एडवर्ब क्रिएट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो आंसर है बेटा, आंसर हमारी कैसे वर्ब बेटा? ये है एक्शन वर्ब। इससे हमें ये सीखा कि अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब लिखी होगी तो एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आएगा, एक्शन वर्ब के बाद बेटा हमेशा एडवर्ब आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, कमल यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक वर्ब लिखी है बेटा लुक, और लुक की सेकंड फॉर्म बेटा लुक्ड लिखा हुआ है। ये बात हम पहले पढ़ चुके वर्ब के अंदर कि जो लुक वर्ब होती है बेटा, लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखाई पड़ना होता है। ये हम बात वर्ब के अंदर पढ़ा था बेटा। जो लुक वर्ब होता है, लुक का मतलब देखना नहीं, लुक का मतलब दिखाई पड़ना होता है। कुल मिला के बात ये है कि बेटा जो लुक वर्ब होती है बेटा एक्शन नहीं है, लिंकिंग वर्ब होती है। ये होती है बेटा लिंकिंग वर्ब।
और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना बेटा, अगर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब लिखी हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा ही बेटा अपने एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा ही एडजेक्टिव का प्रयोग करना। लेकिन जो सैड होता है ना बेटा, ये वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर देते तो वो एडवर्ब बन जाता है। हमें यहाँ पर एडवर्ब नहीं, हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, और एडजेक्टिव सैडली नहीं बेटा, सैड होता है, तो यहाँ पर सैड का प्रयोग करो। यहाँ पर आपने किसका प्रयोग करना है? सैड का। कमल लुक सैड। तो दूसरा पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में वर्ब लिखी हो बेटा एक्शन, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब लिखी हो तो याद रखना बेटा एक्शन वर्ब के बाद हमेशा लिखना है एडवर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब लिखी हो बेटा लिंकिंग, अगर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब लिखी हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद बेटा हमेशा ही आते हैं एडजेक्टिव। ये बात मैंने लिख भी दी है और ये बात आपको ओरली पता भी होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब लिखा हो तो एक्शन वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, एक्शन वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव। इस छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखना है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बहुत छोटी ही बात है ये। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टीचर gave me somewhat advice I like indoors games, I like indoor games। अब ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे, एक बार दो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए टीचर गेम इज समवट एडवाइज आई लाइक इंडोर्स गेम्स। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, दो। कुछ आया समझ में? इन क्वेश्चन के थ्रू कुछ आया समझ में भाई? ए टीचर गेम इज समवट एडवाइज आई लाइक इंडोर गेम्स। देखो भाई समझो, ए टीचर यहाँ पर क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। गेव डाई ट्रांसटिव वर्ब होती है, मतलब होती है एक्शन वर्ब है लेकिन डाई ट्रांसटिव वर्ब होती है। ए टीचर गेव, एक टीचर ने दिया क्या? किसको दिया? मुझे। क्या दिया? समवट एडवाइज। अब यहाँ पे जो एडवाइज लिखा है बेटा ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एडवाइज, अनकाउंटेबल होता है। अगर एडवाइज नाउन है तो नाउन से पहले या तो हमें लिखना पड़ता है एडजेक्टिव या लिखना पड़ता है डिटर्मिनर, या एडजेक्टिव लिखना पड़ता है या डिटर्मिनर लिखना पड़ता है। लेकिन जो समवट होता है, ध्यान में रखना बेटा कि जो वर्ड समवट होता है, समवट, जो समवट वर्ड होता है ना बेटा, ये वर्ड होता है एडवर्ब का। समवट एडवर्ब का वर्ड होता है, लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप वहां पर समवट नहीं बेटा, सम का यूज करेंगे। अब दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आपको एडजेक्टिव की जरूरत है तो सम का यूज करना, अगर एडवर्ब की जरूरत है तो समवट का प्रयोग करना। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई? तो हमें यहाँ पर चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव समवट नहीं बेटा, एडजेक्टिव होता है सम, एडजेक्टिव सम होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर बेटा, 6 क्वेश्चन को समझते हैं। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लाइक डिसलाइक करना बेटा एक मेंटल प्रोसीजर होती है। आई लाइक, वो लाइक करता है किसको भाई? गेम्स को। ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो बेटा ये नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ गेम्स, किस प्रकार के गेम्स को पसंद करता है बेटा? वो इंडोर्स गेम। अब यहाँ पे जो इंडोर्स लिखा है ना बेटा, इस वर्ड को एडजेक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी बात है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि एक वर्ड होता है इंडोर, एक वर्ड इंडोर होता है बेटा और एक होता है आउटडोर।
इंडोर और आउटडोर ये दोनों वर्ड्स बेटा क्या होते हैं, ये दोनों वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के। इंडोर और आउटडोर ये दोनों वर्ड बेटा एडजेक्टिव के होते हैं, ध्यान में रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा इंडोर्स की और आउटडोर्स की, इंडोर्स या आउटडोर्स, ये वर्ड होते हैं बेटा एडवर्ब के। इंडोर और आउटडोर एडजेक्टिव होता है, इंडोर्स और आउटडोर्स बेटा एडवर्ब होता है। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, इस छोटी सी बात को बेटा ध्यान में रखना है, ठीक। अगर ये बात समझ में आए तो यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, आई लाइक इंडोर्स गेम, तो एडजेक्टिव जरूरत है, तो एडजेक्टिव इंडोर होता है, इंडोर्स होता है, एडजेक्टिव होता है बेटा इंडोर। दो क्वेश्चन और देखो भाई, दो छोटे छोटे क्वेश्चन और लिखता हूँ, उनको आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद ये कंसेप्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, दे प्रेफर टेकिंग टी आउटडोर। क्वेश्चन नंबर 8, he has got some serious। एक बार ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। he has got some serious, they prefer taking a tea outdoor। अब देखो बेटा इस बात को देखो, समझते हैं। वही बात है, छोटी ही बात है, सिंपल सी बात है, ऐसी बात नहीं बेटा बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सेम क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, देने देने दे प्रेफर करते हैं, देने प्रेफर किया, क्या प्रेफर किया भाई, क्या प्रेफर किया, टेकिंग, क्या लेना प्रेफर किया, टी। जो बेटा ए टी है बेटा, ये इस टेकिंग जो आपके सामने क्या नाम है, जीरेंड लिखा है ना बेटा, जीरेंड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब जीरेंड खुद ऑब्जेक्ट है बेटा प्रेफर वर्ब का, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये सेमी वर्ब होती है। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे सेंटेंस में वर्ब का फीचर्स होता है उसी प्रकार से फीचर्स होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। पढ़ चुके हैं, सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा वर्ब के अपने खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसी प्रकार से जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है बेटा उसके अपने भी खुद के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दे प्रेफर टेकिंग ए टी आउटडोर, तो यहाँ पर जो टेकिंग है ना बेटा, ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, प्रेफर के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन टी ऑब्जेक्ट है टेकिंग का। लेकिन इसके बाद जो आउटडोर लिखा है बेटा, आउटडोर ये है इस टेक वर्ब का, टेक वर्ब के लिए यूज किया गया कि दे प्रेफर, देने प्रेफर किया टेकिंग, क्या टेकिंग, टी। वेयर, कहां पे टेकिंग, आउटडोर। तो यहाँ पे जो टेकिंग है ना बेटा ये एक्शन वर्ब होती है, और अभी मैंने बताया बेटा एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं बेटा, एक्शन वर्ब के बाद हमेशा आता है एडवर्ब। एक्शन वर्ब के बाद बेटा हमेशा ही एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, और एडवर्ब बेटा आउटडोर नहीं है, एडवर्ब होता है आउटडोर्स, आउटडोर्स होता है, आउटडोर्स ध्यान में रखना है। दे प्रेफर टेकिंग ए टी आउटडोर्स, दे प्रेफर टेकिंग ए टी आउटडोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ही हैज गॉट सम सीरियस। अब यहां पर क्या लिखा बेटा, ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, हैज गॉट वर्ब हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब होगी, गॉट मेन वर्ब हो गया। अब इसके बाद लिखा बेटा सीरियस, सीरियस यहां पर एडजेक्टिव, हमें इतना पता कि सीरियस एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले सम लिखा है, सम डिटरमिनर एडजेक्टिव दोनों होता है। लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखना बेटा, क्या कि एडजेक्टिव को बेटा एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं, तो इस वर्ड को बेटा एडवर्ब होना पड़ेगा, और एडवर्ब बेटा सम नहीं समवट होता है। तो ये जो मैंने समझाया बेटा क्वेश्चन, ये मैं समझाए हैं एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब से, कि कब आपने सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करना है, कब एडवर्ब का। देखो भाई ध्यान से एक बार फिर बता देता हूं, अगर एक्शन वर्ब लिखी हो तो एक्शन वर्ब के बाद लिखना एडवर्ब, लिंकिंग वर्ब लिखी हो तो लिखना एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना हो तो लिखना एडवर्ब, नाउन को डिस्क्राइब करना हो तो लिखना एडजेक्टिव। तो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इनसे रिलेटेड हमारे पेपर में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्या आते हैं? इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस में बेटा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। बढ़े हुए आगे। अरे बोलो। चलो भाई, अगला पॉइंट भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, their team is too much confident they have got much to confusion। अब मेरी बातों को बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब यहाँ पर मैं दो फ्रेज लिखता हूँ छोटी छोटी, और आपने बताना बेटा इनमें से कौन सी फ्रेज सही है, कौन सी फ्रेज गलत है। मैंने यहाँ पर लिखा मच टू मनी, और एक लिखा बेटा मैंने टू मच मनी। बस ये बताओ बेटा इन दोनों फ्रेज में से कौन सी फ्रेज सही है, मच टू मनी या टू मच मनी। बस ये बताओ बेटा इन दोनों फ्रेज में से कौन सी फ्रेज सही है और कौन सी फ्रेज गलत है। अब देखो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हम बेटा सबसे पहले टू की बात करें, टू की जो टू वर्ड होता है, टू की बात करें जो टू वर्ड होता है, टू वर्ड होता है एडवर्ब का, टू एडवर्ब का वर्ड होता है, ध्यान में रखना। लेकिन अगर मच की बात करें बेटा, मच की जो मच वर्ड होता है बेटा, ये वर्ड एडवर्ब भी होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, और छोड़ो बेटा ये वर्ड डिटरमिनर भी होता है, ये वर्ड डिटरमाइनर भी होता है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी। अब यहां पर देखो मच टू मनी और टू मच मनी में ध्यान में रखो बेटा, क्या ध्यान में रखना है। देखो ये तो पता हुआ यहाँ पर जो दोनों फ्रेज में जो मनी लिखा है बेटा, मनी नाउन है, यहां पर भी मनी नाउन है। अब नाउन से पहले यहाँ पर टू लिखा, टू तो एडवर्ब होता है। क्या कभी एडवर्ब नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, तो ये फ्रेज होगा बेटा बिल्कुल गलत। अब आते हैं बेटा इस फ्रेज पर, इस फ्रेज को समझ लो भाई एक बार। अब यहाँ पर मनी नाउन है, मच देखो मच तो एडजेक्टिव भी होता है, मैं इसको एडजेक्टिव मान लूंगा। क्या एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं? बिल्कुल करते हैं। टू एडवर्ब होता है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये फ्रेज हो गया सही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा टू मच, क्या लिखा हो बेटा? अगर सेंटेंस में लिखा हो टू मच, जो टू मच होता है बेटा ध्यान में रखना, जो टू मच होता है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बोल रहे हैं? इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलने की वजह क्या है? इसको मैं एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मेन वर्ड मच है, और मच को डिस्क्राइब करने के लिए टू का यूज कर रखा है, क्योंकि इसमें मेन वर्ड मच है, मच, और मच है एडजेक्टिव, क्योंकि जो मेन वर्ड होता है बेटा उसी के नाम से फ्रेज का नाम पड़ता है। कोई नाउन फ्रेज होती है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज होती है, कोई एडवर्ब फ्रेज होती है, इसमें मेन वर्ड मच है। अगर बेटा मच यहाँ पर मेन वर्ड है तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब ध्यान में रखना, एडजेक्टिव हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं? आप बोलोगे सर एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो अगर सेंटेंस में टू मच लिखा हो तो इसके बाद आपने बेटा हमेशा किसका प्रयोग करना है? नाउन का। इसके बाद बेटा आपने हमेशा नाउन का प्रयोग करना है।
लेकिन अगर सेंटेंस में बेटा ध्यान में रखना, अगर सेंटेंस में क्या लिखा हो, अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा मच टू, अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा मच टू, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा इसमें मेन वर्ड कौन है, तो आप बोलोगे सर इसमें मेन वर्ड है टू, इसमें मेन वर्ड है टू, क्योंकि मच इसके लिए डिस्क्राइब कर रहा है बेटा। तो टू क्या होता है बेटा, टू होता है एडवर्ब। अगर टू एडवर्ब होता है तो हम इसको बोलेंगे बेटा एडवर्ब फ्रेज, हम इसको बोलेंगे बेटा एडवर्ब फ्रेज। और आप लोग बताइए भाई एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा मच टू, तो मच टू के साथ आपने हमेशा लिखना है एडजेक्टिव। मच टू के साथ आपने किसका प्रयोग करना बेटा, मच टू के साथ आपने प्रयोग करना है एडजेक्टिव का। टू मच लिखा हो तो टू मच के साथ नाउन, क्योंकि बेटा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। मच टू लिखा हो तो मच टू के साथ एडजेक्टिव, क्योंकि मच टू एडवर्ब फ्रेज होता है। इस छोटी सी बात को और ध्यान में रखना बेटा, इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके सामने बेटा वही क्वेश्चन है दो, ये लिखे हुए बेटा। पहला क्वेश्चन, देयर टीम इज टू मच कॉन्फिडेंट। यहां पर जो कॉन्फिडेंट लिखना बेटा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव का वर्ड होता है। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव का वर्ड होता है। और आप लोग बताओ भाई एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करते हैं, टू मच या मच टू। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा मच टू, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा बेटा मच टू। सेकंड क्वेश्चन भाई, दे हैव गोट मच टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन होता है नाउन, और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है भाई, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी होती है बेटा, टू मच या मच टू, टू मच। तो कई बार मच टू और टू मच से रिलेटेड हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कहाँ टू मच का यूज करना है और कहां पर मच टू का यूज करना है। एक छोटी सी बात को यह भी ध्यान में रखना स्टूडेंट कि कहां पर टू मच का प्रयोग होगा, कहां पर मच टू का प्रयोग होगा। क्लियर भाई? चल एक छोटा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। It is too much cold. It is too much cold. अब देखो बेटा, यहां पर इज लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट बेटा एडजेक्टिव वर्ड होता है। तो यहां पर जो कोल्ड है बेटा, कोल्ड यहां पर एडजेक्टिव है, कोल्ड यहां पर एडजेक्टिव है। तो हम यहां पर इस इट की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा इस कोल्ड के थ्रू। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कौन डिस्क्राइब करता है, टू मच या मच टू। तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है बेटा मच टू या टू मच, मच टू। तो टू मच और मच टू के बीच में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर आपने टू मच का प्रयोग करना है और कहां पर आपने स्टूडेंट मच टू का प्रयोग करना है। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो आज तो हम एडवर्ब को इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जिनसे रिलेटेड हमारे पेपर में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं सबसे पहले ध्यान में रखना है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें डिस्कस किया एडवर्ब वर्सेज एडजेक्टिव, कि कब एडवर्ब का यूज़ करना है, कब एडजेक्टिव का, ये सारी बातें डिस्कस की बेटा। उसके बाद हमें लास्ट पॉइंट डिस्कस किया आज की क्लास में बेटा, टू मच और मच टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कब हम टू मच का प्रयोग करते हैं बेटा, कब हम मच टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।